अध्याय नंबर, अब क्या होता है कि दोनों सेनाएं खड़ी हो जाती हैं आमने सामने युद्ध के लिए। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी को कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में रोक, और मैं देख लेता हूं कि मेरे सामने मैंने किसके साथ युद्ध करना है, मेरे बराबर के योद्धा कौन से हैं, ताकि मैं वही अपने तीर ठोकूं। ऐसा देखकर के जब युद्ध को के मैदान में उनके दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ रोक दिया, तो अर्जुन ने सामने क्या देखा कि सामने अपने भाइयों के बेटे भतीजे और बेटियों के पति यानी दामाद वो सामने लड़ने और मरने को तैयार खड़े हैं। अर्जुन के मन में दया आ गई कि किसने मारेंगे बताओ, सारे सामने अपने ही बेटे हैं, भाई भतीजे को दूर थोड़े ही होते। ये तो लालच दुखी करता है इंसान को, नहीं तो आपस में उसके बच्चे ठाई पर है, उसके ने गोदी खिलाता है, चाचा और ताऊ में गण अंतर नहीं होता। तो अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूं। और तेरा गजब हुई है, क्या की खातिर ये जुल्म करें, और ये राज क्या पता कितने दिन का हमारे पास, फिर हमने भी तो जाना इसे छोड़ करके। ऐसे साधु जैसे विचार अर्जुन में उत्पन्न हो गए। अपने आत्माओं यहां से काल का रोल शुरू हो गया। अब कृष्ण जी, अगर कृष्ण जी बोल रहा होता गीता को, उसी समय कह देता अर्जुन चल धन्य है तेरे माँ बाप ने, और चल वापस के रखा है युद्ध में, छोड़ युद्ध ने। लेकिन उसी समय वो काल उसके अंदर प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, क्योंकि उसने यो नाश कराना था। और ये काल उसमें से कृष्ण में तजब निकला जब यो नाश हो लिया कति। महाभारत का पूरा विनाश हो चुका, तब कृष्ण जी के शरीर से वो निकलकर अपना बाहर चला गया। फिर कृष्ण जी बोल रहा था। अब पहले तो श्री कृष्ण जी जाता है तुम युद्ध ना करो, और यहां तक कह देता है कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। और फिर हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर हथियार उठा लिया, क्यों काल ने उठाया, वो पहिया उठा लिया उसका रथ का, और फिर वो सारे का सुदर्शन चक्कर घुमा दिया, ना जाने कितने मार गिरे। ये सारी जो था ये काल का ही जाल था। अब क्या बताना चाहता ये दास के अर्जुन मना कर है, हर कृष्ण के शरीर में प्रवेश काल श्री कृष्ण के मुख से बोल रहा है कि तू युद्ध कर ले अर्जुन, तुझे पाप नहीं लगेंगे, इनको मैंने सबको मार रखा, तू ना मारेगा तो भी मार दूंगा, देख मैं काल हूं। वो सब कुछ फंड कर दिया अर्जुन को युद्ध करने के लिए, राजी करने के लिए। उसने अपना असली रूप भी दिखा दिया, जो कहता मैंने आज तक किसी तरह नहीं दिखाया, ना आगे दिखाऊं। अब आप देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में, पहले आपको श्लोक नंबर 21 और 32 पे 47-48 ये निर्णय कर देंगे कि गीता कौन बोल रहा है। ये दिखाता हूं, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11। और श्लोक नंबर 21 में क्या कहा है, अर्जुन देख रहा है अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में ये खुद कह रहा मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न था वहां पे। अध्याय नंबर 11 और ये मंत्र नंबर 32। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल अस्मि, काल है अस्मि, महाकाल नहीं, इसका अर्थ काल ही लिखना, काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं
वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, अर्थात मैं इनको मार दूंगा। आगे 33 में कहा है, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे गए हैं। ये सावे साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब ये क्या कहता, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा, और तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब 21 में अर्जुन देख रहा है, अर्जुन देख रहा है और कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हैं जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं। देखिएगा, ये है 21 अध्याय 11 का। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों की द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब क्या कहा है कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान ये तो आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हैं, इन ऋषियों के झुंड को खा रहे हो, और ये आप ही से अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनको फिर भी खा रहे हो। तो काल कहता, मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं नहीं बख्शू किसी को। अब 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में क्या कहा है, अर्जुन कह रहा है, हे सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले भगवान, ओहो, मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। क्योंकि अर्जुन तो उसको कृष्ण मान रहा था, और कृष्ण विष्णु जी के अवतार, और विष्णु चतुर्भुज भगवान 4 भुजा वाले, और वो दिखा रहा 1000 भुजा। जब उसको वास्तविक अपना रूप काल ने दिखाया तो उसके 1000 भुजा हैं काल की, तो 1000 भुजा दिखा रहा था। तो अर्जुन कहता है, सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले। ये देखो अध्याय नंबर 11 में ये श्लोक नंबर 46 है, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व रूप सहस्र बाहो माने हे सहस्र बाहो, हे 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000 होता है, इसे 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब क्या कहता है 47 में, अब जो ये दास आपको बताना चाहता है कि जो विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था वो श्री कृष्ण जी ने दिखाया था, और अब जो महाभारत के युद्ध के मैदान में जो कृष्ण जी को गीता ज्ञान देते हुए, अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए जो विराट रूप दिखाया था वो काल ने दिखाया था, और उन दोनों के विराट रूप में बहुत अंतर था।